हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एस सी टेस्ट पॉइंट। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी आबकारी सिपाही भर्ती जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो किस तरह से भरे जाएंगे और उनकी स्टेप टू स्टेप क्या प्रोसीजर है, उन सबको हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल साइट पर आना पड़ेगा। तो इस पर आने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको आपके गूगल क्रोम पे जाके यूपी ट्रिपल एस सी टाइप कर देना है। ठीक है, इसको टाइप करके आप जब सर्च पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा UP.SC.gov.in। तो इस ऑफिशियल साइट पे आपको आना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे नीचे लिखा मिलेगा आपको गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ UP.SC। इस पर जाने के बाद आपके सामने इसका जो है होम पेज खुल जाएगा, इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब ये आपके सामने पूरा होम पेज आ गया है। अब आपको इस पे जाके क्या करना है, यहाँ पर जो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, आपको उस पर आना पड़ेगा। यहाँ पर ये आ रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लिक करेंगे इसको। अब यहाँ पर फिलहाल 3 भर्तियों में फार्म चल रहे हैं। तो आपको अपनी जो आबकारी विभाग की भर्ती है वो आई है 8 एग्जाम/2026, ये वाली जो है इस पर आपकी भर्ती चल रही है। और ये जो आपकी भर्ती है ये आज से स्टार्ट हो जाएगी 4 जून से, और ये 24 जून तक से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये इसकी लास्ट डेट है। बाकी जो करेक्शन की डेट है वो 1 जुलाई तक यहाँ पर दी गई है। तो इस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये नीचे इंटरफेस एक आ जाएगा। यहाँ पर आपकी भर्ती के बारे में बताया गया है। एक्साइज कांस्टेबल जनरल एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट, जिसमें मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है 40 साल है। यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन। तो एक बार क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद में आपका इंटरमीडिएट से या उसके समकक्ष कोई मान्यता आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए एकदम एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे आना है। तो सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 25 रुपये देने होंगे, जो कि आयोग का निर्धारित शुल्क है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर आपको नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए एक फेस खुल जाएगा, इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको अपना पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्या करना रहेगा, यहाँ पर जो गेट OTP का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक OTP आएगी, वो आपको यहाँ पे भरनी है और ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड करना है। तो चलिए आपको ये करके हम बताते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारी OTP आ गई है, हमने OTP भर दी है और यहाँ पर अपना जो है हमने कोड भी डाल दिया है। तो अब हम करेंगे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और इस पेज पे आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो है नाम मिलेगा ऑलरेडी भरा हुआ, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पेड के टाइम भरी होगी वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी भरी मिलेगी। तो यहाँ पर सारी डिटेल पहले से ही भर रखी है, कुछ आपको नहीं करना है। बस यहाँ पर जो है जो आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड एबव, तो इसको आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप यस कर दें, अदरवाइज इसको आप नो कर दें। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी नो हुआ है, ये भी अगर आपका अगर हाँ है तो आप यस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर सकते हैं। और ये भी डिटेल आपकी ऑलरेडी भरी मिलेगी। मेन चीज़ है यहाँ पर आपको जो है इस पोस्ट के लिए क्या खास था, इस पोस्ट के लिए आपकी 12th की इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। तो यहाँ पर आप 12th का यहाँ पर भर दें, यस भर दें, यस कर दें। यहाँ पर आप यूपी बोर्ड लिख सकते हैं या बोर्ड आप हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन भी लिख सकते हैं। और ये ईयर आप पासिंग, जब भी आपने इंटर पास किया है वो डेट लिख दें। आपका जो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, उनमें से कोई एक चीज़ यहाँ पर भर दें। और आपकी जो मार्कशीट रहेगी उस पर नीचे इशू डेट तक पड़ी होती है, वो आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। और आपका परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था, तो जिनका परसेंटेज सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम भरेंगे तो उनके लिए यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स का ऑप्शन आएगा, उसे आपको भर देना है और वेरिफिकेशन कोड जो दिया वो भर के इसको सबमिट कर देना है। तो इसको मैं करके देखता हूँ, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने अपनी डिटेल भर दी है। तो यहाँ पर आपके पास इंटर पास आउट है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। बाकी आप ये भी लिख सकते हैं, उसके अलावा आप यूपी बोर्ड भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूपी बोर्ड भी आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पर पासिंग ईयर लिखना है, किस साल आप पास हुए हैं। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है, कोई एक चीज़ भर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी इशू डेटेड मार्कशीट की वो भर सकते हैं। परसेंटेज सिस्टम है तो ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स भरने के बाद आपको ये कोड भर के इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है,
आपका ये जो वाली डिटेल है कैंडिडेट मदर्स नेम वगैरह ये सारी ऑलरेडी आपको भरी मिलेंगी, बट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये वाला संभाल के रखना है। ये 2 जगह लिखा मिलेगा, एक तो ऊपर मिलेगा, एक यहाँ पर नीचे भी लिख के आता है, तो इसको थोड़ा संभाल के रखें। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हाई स्कूल इंटर ऑलरेडी भरा मिलेगा, जो आपने अभी डिटेल भरी है वो आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा, बस आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखने हैं। इतना करने के बाद सिंपली आपको जो है क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी डाटा आपका पेड वाला जो डाटा है वो यहाँ पर आपको भरा मिलेगा, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेप है फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर आता है कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू कर देना है और उसके बाद आप अदर डिटेल्स पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आपका कंप्लीट फॉर्म है जिसमें सारी डिटेल है। यहाँ पर आपको जो याद रखना है, जो समझना है, वो क्या करना है कि ये तो सब पहले से ही आपको भरा मिलेगा, लेकिन जो आपको भरना है उसको आपको ध्यान से यहाँ भरना रहेगा। यहाँ पर जो है अपडेट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको एज प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डोमिसाइल जिसको हम सामान्य निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं वो देना पड़ेगा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस, बाकी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपकी कैटेगरी हिसाब से दिखें आपको वो सब वैलिडेट करने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। तो इसमें जो एज प्रूफ है और ये सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाला ये कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको आपका जो 10th है तो आपको यहाँ 10th वाला डिटेल भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप यूपी बोर्ड लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 10th आपने पास किया है उस मार्कशीट पे नीचे डेट पड़ी होती है, इशू डेट आपको वो लिखनी होगी, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। ये ध्यान रखना है, रोल नंबर नहीं लिखना है यहाँ पे। यहाँ पर क्या लिखना है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। जैसे आप अगर देखें, मान लो अगर ये हाई स्कूल की मार्कशीट है तो इस साइड पे जैसे एक पूरा कॉलम होता है, एक रो होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल भरी होती है, तो इस साइड पे एक सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर होता है, वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको ये अपडेट कर देना है। सेम यहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र की डिटेल आप भर दें, इसको अपडेट करें, और जैसे जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको भर के यहाँ पर अपडेट कर दें। ये सारी चीज़ें भरने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इसमें निवास ये वैकल्पिक है, इसको बाद में ही भर सकते हैं, बट साथ में ही भर दें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैंडेटरी है, भरनी ही पड़ेगी। उसके अलावा ये आपका ऑलरेडी भरा हुआ है। यहाँ पर अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में आपने अगर सर्विस की है 2 साल तक तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दें। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है सारा डिटेल यहाँ पर भरा मिलेगा, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है। बाद में आपको ये 3 चेक बॉक्स हैं, इनको भर के यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड भर के इसको आप जो है सेव एंड प्रोसीड पे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और अच्छे समझते हैं। तो जब सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मतलब वो कन्फर्मेशन का एक शॉर्ट नोट सा ऊपर आएगा, उस पर क्लिक कर देने के बाद आप पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यहाँ पर आप जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप पेमेंट वाले पेज पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। इसको आपको क्या करना है, नीचे आना है, इससे यहाँ से स्क्रॉल करना है और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा एक यहाँ पर दिखेगा लिखा हुआ, यहाँ पर एक सर्किल मिलेगा। इसको आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये चेक बॉक्स भर देंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको 25 रुपये यहाँ पर सबमिट करने हैं। यहाँ पर लिख के भी आ रहा है 25 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ से सिंपली आप पेमेंट वाले पेज पर पहुँच जाएंगे, जिससे इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आए। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर जो है कार्बोरेट क्रेडिट कार्ड है उससे कर सकते हैं, बैंक कनेक्ट से कर सकते हैं, NEFT से ब्रांच से। लेकिन जो सबसे बेस्ट हम मानते हैं वो है हमारे लिए UPI, क्योंकि UPI सबसे एक्सेसिबल है, जल्दी हो जाएगा। तो आपको UPI वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी ये वाला खुला है ना। जब ये एरो वाला सिंबल इस पर आ जाता है तो आपका UPI वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अभी हम आपको करके बताते हैं। तो जब आप UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिखा आएगा UPI QR। इस पर जो डॉट है इसको आपको भर देना है। इसके बाद आपके सामने एक QR कोड सामने खुल जाएगा, उसको आप पे पेमेंट कर देना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप अपना जो है फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वहाँ पर आपका जो फाइनल प्रिंट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको जो है कम से कम आप 10 से 12 सेकेंड का इंतजार करें, ताकि जब तक आपका कन्फर्म ना हो जाए आपको ये पेज नहीं छोड़ना है।
और आपका पेमेंट जब हो जाए उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर कंफर्मेशन आ जाएगा और आपका वहाँ पर लिख के आएगा कि आपका फाइनल प्रिंट हो गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जिसमें हमने जाना किस तरह से ये फॉर्म भरना है। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपका डाउट एज सुन एज पॉसिबल आपका हम उसको जवाब देंगे और उस डाउट को क्लियर करेंगे। हम स्टूडेंट के लिए बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।